बाप को लेके आता हूं मैं। तो भाई लोग क्या हाल चाल, आगे तुम्हारा भाई जल्लू भाई। और भाई लोग मैं फिर से लेके आया हूँ बवासीर बाबा पार्ट 2। बाबा जी अपनी जिंदगी में बहुत से काम कर चुके हैं, एक्टिंग, डायरेक्टिंग, एडिटिंग, इंक्लूडिंग बलात्कार। आप क्या नहीं करते हो गुरुजी? बस हम बुरी सोच कभी नहीं रखते और बुरा काम कभी नहीं करते। अब तो सच बोल दे। बेसिकली बाबा जी अपने भक्तों के जॉनी सिंस हैं। हाँ बेटा आ जाना गुफा में, झप्पी क्या पप्पी भी मिलेगी। बाबा जी तो सालों से भूखे बैठे हैं। माँ बाप जब आता है तो अपनी बेटियों को, अपने बेटों को अपने गले से लगाता है, तो हम भी आप सबको अपने गले लगा रहे हैं बेटा। तो वो भी हमने पिछली बार सब कहा था। और तुम सब बाबा जी को गलत बोलते हो। अब बाबा जी भी क्या करे जब भक्ति अवस के पुजारी हो। यहाँ बना तुसी ग्रेट हो, तोफू कबूल करो। भक्त अपना पिछवाड़ा देंगे ही ना, जब बाबा जी का बॉडी के मामलों में सीधा कंपटीशन ऋतिक रोशन से है। मारे हमने ये वाला तो और मारे हमने ये वाला और ये वाला मार के हमने कर दिया खत्म। बाबा जी इतना वर्कआउट करने से तो आपके 6 पैक बन गए होंगे। यहाँ तक रही बात 6 पैक, हमारे तो 8 पैक थे। यार तुम तो धराधन फेंके जा रहे हो। लगातार बैठे रहने से वो पैक के ऊपर थोड़ा सा कुछ परत चढ़ गई थी। क्या बोला तूने? कुछ परत चढ़ गई थी। बाबा जी उसको परत नहीं पर्वत बोलते हैं। इवन बाबा जी के पर्वत पे चढ़ाई करने के लिए श्रद्धालु बेचैन हो रखे हैं। पापा जी आपने 2 साल से मुझे 10वीं द्वार पे बिठा रखा, कब आगे की चढ़ाई पूरी करवाओगे? तू समझा नहीं, तू समझा नहीं। देख रहे हो बाबा जी की गुफा में पहुंचने के लिए भी वेटिंग लगती है। अंदर की चढ़ाई तो यहाँ तक तो मैं पहुँच जाती हूँ आंखों से ऊपर, ये सहस्त्र कमल तक, इससे आगे मैं जा नहीं पा रही पापा। अंदर की चढ़ाई, ऐसी कौन सी चढ़ाई होती है बाबा जी के गुफा में? अंदर जो चढ़ाई होती है वो अंदर वाला जानता है, बताने की जरूरत नहीं होती। ससुर 10वीं द्वार पे बैठे हो गए, 2 साल हो गए पापा, मैंने खाना भी नहीं खाया अब तक। अरे ओ बालिका, जब तक नहीं करोगी भोजन तो कैसे होगा बाबा जी का मनोरंजन? खाना खाना जरूरी होता है बेटा, क्योंकि जब शरीर उसके लायक चाहिए बनेगा तभी नूरी दर्शन होते हैं बेटा। ये नूरी स्वरूप का दर्शन बाबा जी बस अपनी गुफाओं में ही देते हैं। क्यों डरती हो, दिल नहीं तोड़ूंगा। एक्शन। बट बाबा जी का टाइम ड्यूरेशन बहुत कम है, इतना कि वह गाने भी बस 5 मिनट में लिख लेते हैं। नहीं होंगे 5 मिनट में एक सॉन्ग लिखा गया है। क्या बोल रहा है? उबला हुआ अंडा मांग रहा है। बाबा जी डांस भी खुद सिखाते हैं और डांस के नाम पे बस बगल के बाल खुद जाते हैं। खुजली है भाई, खुजली है, खुजली है भाई, खुजली है। ये इधर भी होती है, ये उधर भी होती है। अरे इनसे अच्छा तो हमारा आश्रम बाबू डांस कर लेते हैं। गुरुजी स्टार्ट। मारे लो कच्चा बहिया में कसी के सैया, मारे लो। बाबा जी के जेल जाने से कोई खुश हुआ था या नहीं, लेकिन आशाराम बाबू बहुत खुश हुए थे। बाबा जी जितना गंदा डांस करते हैं उससे ज्यादा गंदी इनकी मूवीज होती हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। हाँ तो बाबा जी इज बैक विद अनदर ऑस्कर लेवल मूवी। बोरा मेरा सुपरस्टार, मेरा ऑस्कर। छोड़ो ना यार चमचागिरी। पिछली मूवी की तरह इस मूवी में भी बहुत सिमिलरिटीज हैं, जैसे 3rd क्लास VFX, 3rd क्लास एक्टिंग और तो और 3rd क्लास जोक भी। आओ सैमी की सुर में सुर मिलाएं। जो आपको मूर्ख कहते थे उनका तो आपने बढ़ता ही बना दिया। पर एक कमी रह गई। क्या? आपको नहीं खिला पाए। मस्त जोक मारा रे। अरे अरे बाबा जी एक और। ये सेमी ऑटो दिखाएगी या फुली ऑटो? बाबा जी पिछली मूवी से बस एक डिफरेंस है, बाबा जी के बाजुओं में बाल और बाबा जी की दाढ़ी। मैं कैसा लग रहा हूँ? अरे बहुत मनुष्य लग रहा हूँ। नहीं भाई, कौन सा प्राणी दाढ़ी में चोटी बांधता है? हम तो ऐसा ही हैं। इवन बाबा जी हैज अ हाईटेक टेक्नोलॉजी। उनके पास तो डोरा द एक्सप्लोरर वाली बैग भी है जिसे वो गाड़ी में बदल सकते हैं। बोलो बैकपैक, बोलो बैकपैक। देखो राव, ज्यादा भक्ति करने की हमें आदत नहीं है।
टेक्नोलॉजी देख रहे हो बाबा जी की नैनो टेक्नोलॉजी। बाबा जी की नैनो टेक्नोलॉजी देखकर मार्वल वाले भी शर्मा जाए। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? नो बाबा जी ऑन मिशन, जिसमें उन्हें टास्क मिलता है इन बच्चों को छुड़ाने का जो कुछ गुंडों के बीच कैद हैं। गुंडा बॉयज, बैड एलिमेंट ऑफ द सोसाइटी, जो लिटरली बिना बात के बस हंसते रहते हैं। तेरी माँ का। लगता है इन लोगों ने पहली बार किसी गधे को घोड़े की सवारी करते हुए देखा है। लेकिन सारे गुंडे गन से लैस हैं, मगर हमारे बाबा जी डरते नहीं हैं किसी मंजर से। वो तो अपना पिछवाड़ा भी खुजाते हैं खंजर से। लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। इसलिए वो बस तलवार लिए गुंडों से भिड़ने चले जाते हैं और तलवार निकाल के गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। What a piece of art! क्या फिल्म है ये, तो फ्रेंच सिनेमा है। वो सब तो ठीक है बाबा जी, पर आपने उसे रखा गलत जगह है। उसे घुमा के गन में डाल। बाबा जी की इन्हीं चिंदी हरकतों से एलियन तक भी परेशान है। यही है हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा। 300 साल पहले भी हम इसी की वजह से हारे थे। इसलिए एलईडी लाइट के दुकान बाबा जी से बदला लेने की कसम खाते हैं। कसम लेते हैं। लेकिन कसम खाने का तरीका थोड़ा कैजुअल नहीं है। ये एलियन बाबा जी पर पहले भी हमला कर चुके हैं, जब बाबा जी सालों पहले एक योद्धा हुआ करते थे। शेर दहाड़ते हैं तो कांपते हुए गिद्दड़ गिरते हैं। हम तो वो हैं जो शेरों के मुंह में हाथ डाल के उनके दांत गिनते हैं। बाबा जी इतने बड़े योद्धा हैं कि हाथियों को हाथों हाथ उठा के फेंक सकते हैं। गली गली तेरी लाज जली जियो रे बाहु। बाबा जी एक सवाल था। हाँ पूछो बेटा। आप इतनी पावर लाते कहाँ से हो? नहीं, मेरा मतलब बॉडी को चार्ज कहाँ से करते हो? यू आर माई लव चार्जर, यू आर माई लव चार्जर। तो अब मुझे ये लगता है कि वो मुझे अपना चार्जर बनाना चाहते हैं। और तो और बाबा जी अपनी बड़ी सी तोंद लेके यूएफओ से भिड़ चुके हैं। बस हवा निकल गई। एंड वी नो बाबा जी को शक्तियाँ गुफाओं से मिलती हैं, इसलिए वो गोरिल्ला, लिजर्ड, क्रॉक से लड़ते हुए गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं। और हर बार की तरह इस बार भी गुफा के अंदर अप्सराएं होती हैं, जो बाबा जी को दिल खोल के देती हैं। मारू दुख लगा के। अरे मेरा मतलब जादुई हथियार। फिर बाबा जी बनाते हैं लूले लंगड़ों की टीम और चले जाते हैं एलियन से लड़ने। Hey, I've seen this one. I've seen this one. This is a classic. फिर इसके बाद बाबा जी कर देते हैं एलियन पे अटैक और उनको हरा देते हैं झेड़ पेड़ और कहानी यहाँ हो जाती है खत्म। यानी कि तो भाई बस आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और फिर से अगर इस वीडियो का पार्ट 3 चाहिए तो कमेंट जरूर करना। तब तक के लिए टाटा।